न्यू पैरामाउंट एचडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम आप लोगों के लिए एक सुपर टेट की सीरीज चला रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोगों का टेट का भी चलेगा। और देखिए, सुपर टेट में आपके जो आपका सिलेबस है उसको मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं आज आप एक लोगों के लिए एक मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट पेपर है जो कि आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी हो गया इसमें, और मैथ, साइंस, जीके, जीएस, और जो आपकी हिंदी संबंधित लैंग्वेज जो 40 नंबर की आती है वो, और आप लोगों का जो साइको संबंधित आता है, और रीजनिंग, कंप्यूटर इत्यादि जिस तरह की ये क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं और आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये हेल्पफुल हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का मॉडल पेपर जल्द से जल्द लाऊंगा, और उसमें देखेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी मैं चालू करूंगा। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे ताकि हमारा जो नॉलेज है वो अच्छा हो सके और हम लोग अच्छे मुकाम पर पहुँच सके। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है और मैं इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखना है आप लोगों को कितना हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। अगर ये हेल्पफुल होगा तो इसी के साथ में और भी सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसके उत्तर दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, इसमें पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़ करके एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान जो प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरम चरम भिक्षवे चारिक ही भिक्षुओं, यानी उन्होंने ये कहा था घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में क्या किया उन्होंने, मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक जो धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को क्या किया, उन्होंने अपने वस्त्रों को जो है त्याग दिया और दिशाओं में उन्होंने अपना अंबर बना लिया। ठीक है, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली में हुआ था। और पावापुर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से ये है आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महावीर, पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ये मॉडल पेपर को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, ये पद्यांश से दिया हुआ है। पहला तो गद्यांश था, ये पद्यांश है। वह भूली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पात, क्या फिर आकर मिटा मांगेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो देखिए इसमें नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है, ये पूछ रहा है। इसमें भाव किस तरह का आ रहा है ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुए ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है, कुटिया बहुत सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ गया, कुटिया में शांति छा गई, कुटिया छोटी, कुटिया बड़ी हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुटिया में आनंद छा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये 3 नंबर ये है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी रसत थही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्तथी। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस होगा। देखिए यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, तो बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बज्जी शरत। तो इसमें देखिए समझ में आ रहा है कि यहाँ गुस्सा का भाव हो रहा है, यानी कह रहे हैं रौद्र रस, यहाँ पर ए ऑप्शन में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 करा है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा? ए ऑप्शन है अपादान, बी है संबंध, सी अधिकरण और डी है आपका संप्रदान। तो देखिए पत्थर यानी छत से पत्थर गिरने का मतलब है यह अलगाव व्यक्त होकर हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव। अगर अलगाव होता है दो वस्तुओं का या किसी भी चीज़ का, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ट्रेन से लड़का गिरता है, तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं तो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक का मतलब होता है वहाँ अलगाव, एक वस्तु दूसरे वस्तु का वहाँ पर अलगाव हो जाता है। अगला देखते हैं, त्रा की ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रा की ध्वनियाँ होगी ता प्लस ऋषि, ता प्लस रा, ता प्लस ऋषि प्लस आ और त्रा प्लस आ। इसका जो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ता बना हुआ है, ये ता बना हुआ यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऋषि करेंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप दूसरों की अपेक्षा बहुत आगे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, 6 नंबर है, तत्भव कौन सा होगा? ए ऑप्शन है कुमार, बी ऑप्शन है कुकुर, सी ऑप्शन है काजल और यहाँ पर डी ऑप्शन है कोण। देखिए यहाँ पर ये आधा का बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोण बना हुआ है और कुमार ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काजल इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का काजल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तद्भव की अगर बात करें, तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द सीधे संस्कृत से ना करके प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से आते हुए हिंदी में आए हुए। देखिए 3 भाषाओं का यहाँ पर जिक्र हुआ है। पहली कौन सी भाषा है? ये प्राकृत भाषा पहले बताया गया है, दूसरी है पाली और तीसरी है यहाँ पर अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। इन जो भाषाओं से है ये जो निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, तो तीनों से जो यह भाषा निकल के आ रही है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम बोल देते हैं तत्भव बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जरूर याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, त्यक्त शब्द का विलोम क्या होगा? गृहीत, दूसरा हो जाएगा त्याज्य, तीसरा हो जाएगा तुच्छ और चौथा हो जाएगा प्रिय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहीत हो जाएगा। क्या है? त्यक्त का सही विलोम होता है गृहीत होता है। अगर हम बात करें, अगले की बात करें, त्याज्य का अर्थ क्या होता है भाई? त्याज्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य का ग्राह्य, तुच्छ का महान हो जाएगा, त्याज्य का क्या हो जाएगा? ग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और बात करते हैं तुच्छ का क्या होगा? यहाँ पर महान हो जाएगा, तुच्छ का हो जाएगा महान विलोम हो जाएगा। और प्रिय की बात करें, प्रिय का अप्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। तो इस तरह से इसके हमने व्याख्या देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची की बात करी है? तो देखिए यहाँ विष्णु की पर्यायवाची होती है, क्या क्या होते हैं विष्णु की पर्यायवाची? यहाँ चक्रपाणी, चक्रपाणी हो जाएगा, एक यहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। तो चक्रपाणी जो होता है विष्णु का होता है, इसलिए ये कटा और ये कटा, दो तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। चतुर्भुज, चतुर्भुज इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। देखते हैं शेष साई, शेष साई ये भी होता है और आपका बात करें गरुध्वज ये भी होता है। तो फडणवीस नहीं होता है, संदेश नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने अभी देखा। चलिए मैं और इसके आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर सारे जो लैंग्वेज होगा, सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ए ऑप्शन है पांडित होगा, बी ऑप्शन है पंडिताइन होगा, सी ऑप्शन है पाठन होगा और डी होगा ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन से? ए ऑप्शन है हस्ताक्षर, बी ऑप्शन है समाचार पत्र, सी ऑप्शन है चिड़िया और डी ऑप्शन है तिजोरी। देखिए यहाँ पर बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। समाचार की बात करें समाचार पत्रों हो जाता है, चिड़िया की बात करें चिड़ियों हो जाता है, तिजोरियाँ हो जाती हैं। इस तरह से अगर हम बात करें हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर का सिर्फ हस्ताक्षर ही होता है।
कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ पर लेंगे जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे बाल, क्या होता है, हमेशा ये बाल जो होता है बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन की बात करें, क्या है, दर्शन की बात करें। तीसरा हो जाता है आंसू की बात करें, ये भी हमेशा किस में होता है, बहुवचन में होता है। चौथा की बात करें हैं प्राण, ये भी किस में होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। और होश, क्या है ये, होश, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। और समाचार, क्या है, समाचार, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। समाचार पत्रों देखिए अलग है, यहाँ पर समाचार अलग है। दाम, क्या है यहाँ पर, दाम, ये भी अलग हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा लोग। तो ये शब्द जो हैं हमेशा किसमें, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हंसना कौन सी क्रिया है, ये बताना है। ए ऑप्शन है सकर्मक, बी ऑप्शन अकर्मक, और सी ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, और डी ऑप्शन प्रार्थक क्रिया। देखिए इसमें अगर हम बात करें कि क्रिया के दो ही मेन भाग माने गए हैं, एक सकर्मक होती है, दूसरा अकर्मक होती है। देखिए हंसना, यानी कह सकते हैं हंसना एक कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ करके उसके कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का कर्म जो हो है कर्म पर ना पड़ करके किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, कौन सी क्रिया, कर्म के साथ जो हो जाएगा वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा। ए ऑप्शन है उ, बड़ा उ, और बी आऊ, और सी हो जाएगा, और इसमें वो दिया हुआ है, और डी हो जाएगा उक। तो देखिए टिकाऊ, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, टिक प्लस आऊ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आऊ, टिक प्लस आऊ जब कर लेंगे तो यहाँ पर जो प्रत्यय आएगा आऊ प्रत्यय निकल कर आ जाएगा। इसलिए इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का। 13 का देखते हैं, ऋषिकेश की संधि क्या होगी, ऋषि प्लस केस, ऋषि प्लस केस, सी है ऋक प्लस ईस, और डी हो जाएगा ऋषि प्लस ईस। तो 13 का जो सही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 13 का हो जाएगा संधि विच्छेद क्या होगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा ही, सी और का, अब प्लस की अगर बात करें ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी हो जाएगा, ईस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ऑप्शन में सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पतझड़ में कौन सा समास कर रहा है, क्या है, पतझड़ में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन तत्पुरुष करण तत्पुरुष, बी ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, सी ऑप्शन है बहुब्री, और डी है द्वंद्व। तो इसका देखिए पतझड़ में ऐसा समझ में आ रहा है कि यानी इनके कोई इसका तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, पतझड़ यानी कह सकते हैं कि झड़ते हों पत्ते जिस मौसम में, अर्थात इसको बोलते हैं पतझड़। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतझड़ हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 नंबर का है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरनव रघुबर विमल जस दो जो दायक फल चार। में छंद कौन सा है भैया, तो छंद की अगर हम बात करें कौन सा छंद हो सकता है। देखिए हम अगर छंद की बात करें इनकी मात्राएं हमें गिनना होगा, क्या करना होगा, इनकी मात्राओं को हमें गिनना होगा। चलिए मात्राएं गिनते हैं फिर देखते हैं कौन सा छंद होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, एक मैं यहाँ से गिनता हूँ, एक ये हो गया, दो ये हो गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक, और यहाँ पर एक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर श्री में ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका बड़ी की मात्रा है, और एक सरा बना हुआ है, सा बना हुआ है, 1 हो जाएगा। इसलिए इसमें जो अगर बात करें इस वाले में कितना हो जाएगा, 13 मात्रा निकल के आ रही हैं। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक,
और अगला में बात करें यहाँ पर 1 और इसमें हो जाएगा 2 मात्राएं, इसमें हो जाएगा 1। तो गिनते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मात्राएं इसमें हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 11 हो जाएंगे। तो पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे, तो पहले और इसमें बात करें तो कितना 13 मात्राएं, और दूसरे चौथा में बात करें तो 11 मात्राएं। इसलिए ये मात्रिक छंद कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सोरठा की बात करें, सोरठा क्या होता है, तो सोरठा इसमें करेंगे, सोरठा जो है इसका इसको अपोजिट होता है, किसका, यानी इसका दोहा का अपोजिट सोरठा होता है। अगर हम और बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर वर्बय की बात करें तो वर्बय में अगर बात करें जिसमें से 12 और 7 मात्राओं में यति प्रयति होती है, रोला में 24 होती हैं, याद रखिएगा रोला में कितने होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है, रोला में 24 होती हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उतर गई लोई तो क्या करोगे, कोई कहावत सा सही अर्थ बताना है। कौन सा, उतर गई लोई तो क्या करोगे, करेगा कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे डी सही हो जाएगा। बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा एकदम से करेक्ट। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनहु मन मानो जन जानो, ये शब्द जब आते हैं किसी उसमें, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अनुप्रास, उपमा, उरूपक और उत्प्रेक्षा। देखिए 16 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ समझ सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर उपमा की बात करें तो यहाँ पर उपमा में तुलना की जाती है। रूपक में 2 ऐसे शब्द आते हैं जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और उसमें सासी से बिल्कुल नहीं आता है। अनुप्रास में किसी वर्ण की जो होती है, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए इसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए मैं डिटेल से इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा। शब्दकोश में कह रहा है, शब्दकोश में क्या कह रहा है, शब्दकोश में देखिए 18 का है, शब्दकोश में निम्न का सही क्रम क्या है, विश्व, विशंभरा, विश्वस्त, विश्वास। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशंभरा, विश्व, विश्वस्त और विश्वास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि यहाँ पर दिया है काकू, क्या दिया हुआ है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, ए कौवा, बी कटु, सी चाचा, डी व्यंग्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। चलिए निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा, भ्रम, विवाद रहित और बिना हवा वाला, और डी ऑप्शन इसका बुराई। तो 20 का आप वैसे भी बता सकते हैं, निर्वात मतलब होता है जहां वायु नहीं पहुंच पाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने अभी तक ये क्वेश्चन देखा और मैं आशा करता हूं कि ये जो हिंदी का वीडियो होगा आप लोगों को थोड़ा पसंद आया होगा। अब मैं चलते हैं इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है मैं। देखिए इसको पढ़ते हैं, पैसेज में क्या है, इसमें ये दिया हुआ है, द महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा did not object when he failed to send aside any part of his wealth for the use of herself and their children or marred in early youth. Gandhi and his wife took the vow of celibacy after the birth of several sons. A tranquil heroine in the, ये याद रखिएगा, ये मिल सकता है इन द। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है।
इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा। अब देखिए यहाँ क्लियर आ रहा है इंटेंस ड्रामा दैट हैज बीन देयर लाइफ टुगेदर, कस्तूरबाई हैज followed her husband to prison, shared his 3-week fast and fully borne her share of his illness responsibilities. So how did कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधीज विल? देखिए यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन देखने हैं इसमें सी फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी, बी है सी वाज स्टोनीड, सी एक्सेप्ट हिज डिसीजन विथ आर्गुइंग, डी है सी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विद हर पेरेंट्स। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विद आर्गुइंग। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पर आई हुई हैं। आप पैसेज पढ़ करके जरूर इसको आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आंसर 22 का देना है। और इसमें देखिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं छोटा करके। ये है द सन डिसेंडिंग इन वेस्ट द इवनिंग स्टार डज शाइन, द वर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक अ फ्लावर इन heaven's high bower, with silent delight sit and smile on the night, farewell green fields and happy groves, where flocks have took delight, where flocks have took delight, where lambs have nibbled silent move the फीट ऑफ एंगल्स ब्राइट। इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है क्या होगा? गिवन क्या दिया हुआ है? द इवनिंग स्टार रेज व्हेन। कब ये रेज होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका द वर्ड्स लीव्स देयर नेट्स और इट इज मिडनाइट्स, इट इज ड्रॉन, और डी हो जाएगा द सन डिसेंड्स इन वेस्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, द सन डिसेंट इन वेस्ट। अब यहाँ पर आप इस पैसेज में आपको ढूंढना है और ढूंढ करके रिमार्क करना है कौन सा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जैसे आपको मिल जाएगा, देखिए मून भी यहाँ पर एक चीज़ मिली हुई है, ये आप देख सकते हैं, और ये साइलेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये पैसेज को पढ़ करके आप लगा लेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। 23 का ये क्वेश्चन है फाइंड द व्हिच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है एडजेक्टिव, बी ऑप्शन डिटरमाइनर, सी ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन है क्वालिफायर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और क्वालिफायर, जो तीन दिए हुए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये, तो ये जो तीनों होते हैं सब्जेक्ट के रूप होते हैं। बट अगर हम बात करें ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये प्रेडिकेट का फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो ये प्रेडिकेट होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट के अतिरिक्त तो जितना भी पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है यहाँ पर, इसलिए कॉम्प्लीमेंट इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 24 का। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरना है विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब ईदर मुन्नी और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। तो ये देखिए यहाँ पर ईदर आर के साथ जब कोई शब्द जुड़ा होता है इसमें बाद वाले सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो चुन्नी कैसा है? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी हैज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 को देखते हैं। 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है एपेस, बी ऑप्शन है फेस, सी ऑप्शन है मीक और डी ऑप्शन है फरी। तो देखिए अब इसके हम हिंदी में, अपेस मीन्स होता है, क्या होता है? अपेस मीन्स होता है तेज गति। क्या होती है? अपेस मीन्स होता है तेज गति होता है। ठीक है, और इसके बाद होता है फेस, आप जानते हैं चेहरा नाउन में आता है।
अपेश तेज गति है, यही एडवर्ब होगा, इसका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। और ये फेस क्या है, ए नाउन है, ठीक है, सॉरी फेस क्या है, नाउन है। दूसरा फेस भी क्या है, ये भी नाउन होगा, ठीक है। मीक शांत, मीक क्या होता है, ये शांत होता है, क्या है ये एडजेक्टिव है। फरी क्या है, फरी की बात करें अत्यधिक गुस्सा होना यानी क्रोधित होना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 26 का देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही है द हेडमास्टर डैश दिया है टू स्पीक टू यू। तो यहाँ पर देखिए बात करें हेडमास्टर कैसा है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये है आपका, सब्जेक्ट कैसा आता है सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में आया है तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी, यहाँ हो जाएगा वांट्स हो जाएगा, इज वांटिंग नहीं वांटिंग नहीं होगा, टू स्पीक टू यू। तो इस तरह आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला 27 की बात करते हैं। डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो ये है आपका सिंगुलर है, डॉग है और एक एनिमल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अ डॉग हो जाएगा, ठीक है। द डॉग नहीं होगा, द जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के लिए होता है वन। कोई यहाँ पर नंबर आया नहीं आया है, एन इससे पहले, एन से बाद में कोई अगर यहाँ पर कोई क्या आता, ये वॉवेल यूज होता तो एन का वहाँ पर हम प्रयोग करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच वर्ड्स गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो यह हो जाएगा स्वीट, ए ऑप्शन, बी है क्लॉथ, सी है रोव और डी है आपका पूल हो जाएगा। तो हमने पढ़ा होगा स्विमिंग पूल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर देखिएगा आई, दूसरा है मी और तीसरा है, चौथा है माइन और यहाँ पर सी है यू। देखिए यहाँ पर पॉजेसिव केस की बात होती है, क्या होती है पॉजेसिव केस, यहाँ पोजीशन बता रहा है यानी अपना अस्तित्व बता रहा है, स्वामित्व बता रहा है पूरा पूरा। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा ये आपका माई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माई हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा माई, हिस और हर, योर्स, माइन, ये जितने वर्ड होते हैं सभी आते हैं पॉजेसिव केस में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, माइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। बी है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए ऑल दिया हुआ है, ग्लिटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, निर्जीव को व्यक्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट हो जाएगा। और हु और हुम और व्हिच कोई वस्तु के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमने देख लिया अभी इंग्लिश, अब चलते हैं थोड़ा सा संस्कृत देखते हैं। 31 का है, को ध्वनि आघोष महाप्राण अस्ति। देखिए यहाँ पर आ ये बताना है, घोष अघोष की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं घोष अघोष में, अभी यहाँ पढ़ेंगे बात क्या किया है इसने, आघोष की बात किया है। देखिए मैं घोष और अघोष के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिया का, खा, ग, घा और अंगा, आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है, किसकी हो रही है, घोष और अघोष की बात हो रही है। क्या होती है, घोष अघोष। आघोष की बात किया है तो आघोष कौन होता है और सघोष कौन सा होता है। एक होता है अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण होता है। आघोष की बात करें, यहाँ से पहला और दूसरा जो होता है ये आघोष कहलाता है। आपको क्या कहलाता है, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, आप वीडियो को जरूर देखिएगा सही से। और दूसरा होता है सघोष, और या इसको बोलते हैं घोष भी बोलते हैं। तो ये जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, और ये आपके हो जाएंगे पहले दूसरे के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आघोष हो जाएंगे, और तीसरे चौथे पांचवे के हो जाएंगे सघोष। इसलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चा और छा, चा और छा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
चा और छा, यानी पहला दूसरा तो दूसरे पर आ रहा है, इसलिए ये किस में आ रहा है भाई, ये आ रहा है तालब में आ रहा है। किस में आ रहा है, तालब में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अधोलिखित निम्नलिखित में दिया हुआ है कि गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश पढ़ के प्रश्न के उत्तर देना है। पूरा किस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत् तस् दुहिता विनम्र मनोहरा चासीत एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान्नी पुत्री मादिदेश सूर्यतपे तांडुलान खभेज्ञो रच्छ किंचित्कालादंतरम विचित्रः काकः सुमिंडी तामुपाजगाम। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, तस् दुहिता कथासीम, तो इसका हो जाएगा तत् दुहिता कथासीम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी और इसकी एक पुत्री भी थी जो स्वभाव से क्या थी, विनम्र मनोहर चा, उसका स्वभाव कैसा था, बहुत मनोहर था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज है, आपको आना चाहिए। 33 है, तो पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, नालंदा, बी है तक्षशिला, सी है अदंतपुरी और डी है वल्लभी। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला से इसने क्या किया थे, शिक्षा ग्रहण की थी। कौन है, पाणिनि से, तक्षशिला से इन्होंने विद्या को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन है, असमर्थ शब्द का पंचमी एक वचन में एक रूप क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ए ऑप्शन है मॉम, बी ऑप्शन है मत, सी ऑप्शन है मम और डी ऑप्शन है असमत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रंधौस्कत से किस सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पर देखना है 35 नंबर का, ये किसका है उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सुटना सुटो, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला का 36 का देखते हैं, यचले ना भ्यायुपेतम अस पदे संधि विच्छेद औस्ति, कौन सा होगा भाई, संधि विच्छेद देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, हमें संधि विच्छेद देखना है, कौन सा होगा। तो इस देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यच्छलेन यच्छलेन अभ्यपेतम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 को देखते हैं, 37 क्या कह रहा है, द्वि इस संख्यावाचक शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। द्वि का संख्यावाचक जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, इसका पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 38 का है, भूतपूर्व पद में समास कौन सा है। भूतपूर्व, ए ऑप्शन है अव्यय, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन में केवल और डी ऑप्शन में द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, केवल हो जाएगा। ठीक है, केवल हो जाएगा यहाँ पर। 39 का देखिए, 39 क्या है, 39 का देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का ये है कि तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन बताइए। तस्मय शब्द का विभक्ति एवं वचन बताना है आपको। तो तस्मय पद में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि क्या होता है, सह वह सर्वनाम की चतुर्थी विभक्ति के सभी रूप होंगे, तो इसलिए तस्मय तभ्याम तभ्य, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थ एक वचन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखना है ये है कि ये 40 का दिया क्या है, इसमें ये अधोलिखित श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़ करके उसका उत्तर देना है। आस्वानाम लक्षणम वेगो गजानाम लक्षणम मदः चतुर्यम लक्षणम स्त्रीणाम उद्योगो लक्षण नृणाम नयनम नंदती शस्त्राणि नयनम दहति पावकाय नाचेनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है, उद्योग है केशाम लक्षणाम, उद्योग है केशाम लक्षणाम दिया है। तो देखिए यहाँ पर है अश्वानाम गजानाम स्त्रीणाम नृणम, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए लक्षण की बात रहते हैं, स्त्रीणाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 40 का जो करेक्ट आंसर यहाँ दिया है गद्य के अनुसार नृणाम लक्षण अस्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाएगा नृणाम गच्छतम अस्ति।
देखिए इस तरह से हमने ये पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को लिए रामबाण साबित होगा, पसंद आया होगा। अगर देखिए 40 क्वेश्चन है, इसके बाद अगले टर्न में जब मैं आऊँगा तो उसमें आप लोगों के लिए क्या लेके आएंगे, उसमें आपको साइंस और साइंस प्लस मैथ आएगी। ठीक है, तो आप लोग इंतजार करिएगा तब तक अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।